सुप्रभात बच्चों, आरटीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो गृह कार्य है वो भेजते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और कोशिश कीजिए कि राइटिंग को थोड़ा सुधारने की, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी राइटिंग तो इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊँ, मुझसे भी बहुत ज्यादा। मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी कोशिश और करने की जरूरत है। तो चलिए, आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। लिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि लिंग होता क्या है, लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग लिंग को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। शब्दों के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, तो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का जिस रूप, शब्दों का जो होता है जो रूप, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो उसके रूप होती है ना, एक तो उसकी ढांचा जो होता है, जैसे कि कोई वाक्य में बनाते हैं, मोहन बाजार जाता है, रानी बाजार से आती है, तो वो जो होता है ना ये वाक्य, उसी को रूप कहा गया है। तो उस रूप के से जो ज्ञान होता है कि वो पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे कि मोहिना बाजार से आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, तो हम लोग इसे स्त्री जाति कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। और मोहन बाजार जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मोहन क्या है, हमारा पुल्लिंग है ना, तो इसे पुल्लिंग कहेंगे ना, पुल्लिंग जाति का बोध होता है, मतलब पुरुष जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो लिंग ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे। तो लिंग को आप लोग किस तरह, हम बहुत सारे मतलब वाक्य हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि लिंग क्या है। बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम लोग को बहुत ही दुविधा में डाल देते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम लोग उसको समझने में बहुत सारी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन ये हम लोग को पढ़ना है। ये विषय ऐसा है कि हर वाक्य में, हर भाषा में, हर शब्द में आप लोगों को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लिंग के बिना कोई वाक्य जो होता है अधूरा सा प्रतीत होता है। आप लोग किसी वाक्य को अगर लिंग के ढांचे से दूर रखते हैं तो वाक्य नहीं रह जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि लिंग कैसे हम लोग पहचानते हैं। कोई शब्द होता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सारे इसके रूप है, तो उसके द्वारा हम लोग अभी समझेंगे। तो लिंग हमारे कितने हैं? लिंग हमारे हैं दो, एक है स्त्रीलिंग और एक है पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग का रूप कैसा होता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्वनाम के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे अच्छा। सर्वनाम के द्वारा हम लोग देखेंगे, जैसे कि सर्वनाम क्या होता है, मेरा नाम, तेरा नाम, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, तेरा, वह, है, ये सब है ना, उसको सर्वनाम को भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही समझा के बता रही हूँ आपको। जैसे मेरा और मेरी, जैसे कि हम लोग कक्षा में रहते हैं तो कोई हमसे पुस्तक मांगता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि यह मेरी पुस्तक है, और अब कोई बोलता है यह मेरा पुस्तक है। तो इन दोनों में आप लोगों को जब वाक्य का उच्चारण करते हैं तो कौन सा वाक्य सटीक बैठ रहा है? यह मेरी पुस्तक है। तो जब यहाँ पे सर्वनाम का जो हम लोग मेरी शब्द उपयोग करते हैं तो यहाँ पे लिंग का कौन सा रूप आ गया? यहाँ पे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ना। तो इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि लिंग क्या है। लिंग को समझने का यह सबसे बेहतर तरीका है। और चलिए हम लोग लिंग को विशेषण जैसे क्रिया के द्वारा समझते हैं। चलिए, क्रिया में क्या होता है? होता है और एक होता है होती है। तो ये क्रिया होने का बोध हुआ। तो क्रिया जैसे कि मोहिना बाजार जाती है, रोशन बाजार से आता है, तो यहाँ पे रोशन जो बाजार से आता है, यहाँ पे क्या हो, पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। क्रिया के द्वारा हम लोग समझे। और मोहिना बाजार जा रही है या जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सर्वनाम के भी द्वारा और क्रिया के भी द्वारा समझेंगे कि लिंग का जो रूप है हम लोग कैसे पहचानेंगे। और एक है हम लोग विशेषण के द्वारा
विशेषण के द्वारा, जैसे कि अच्छा है, अच्छा और अच्छी। ठीक है, यहाँ पे विशेषण का जो हमारे दो रूप है, अच्छा और अच्छी। राम बहुत अच्छा लड़का है। और कैसे और कुछ बोल सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हम लोग ये तो नहीं बोलते कि आज की दिन बहुत अच्छी है, ये तो नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे विशेषण के द्वारा हम लोग क्या समझे कि मौसम और दिन क्या हुआ, हमारा पुल्लिंग हो गया, अच्छा है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा कि सर्वनाम और क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा भी लिंग को समझने का एक बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि लिंग को हम लोग किस प्रकार पहचान सकते हैं। और लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बहुत ऐसे वाक्य है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तिथियों के नाम अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा। आहारों के नाम रोटी, दाल, सब्जी, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। आप लोग एक और तरीका जिससे समझ सकते हैं, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, जैसे कि जहाँ पे दीर्घ की मात्रा का प्रयोग हो, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। कोमल भाव के नाम जैसे करुणा, ममता, ये है स्त्रीलिंग। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुरा, यह हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। और धातुओं के नाम सोना, चांदी, यह हमेशा सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसका जो स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप लोग पुस्तक में अच्छे से पढ़िएगा, जो कभी नहीं बदलने वाला जो रूप है उनको जानिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द है जो हम लोग को याद करने पड़ते हैं। कभी कभी समझना पड़ता है तो कभी याद भी करना पड़ता है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।